राम राम जी सारा ने। और यह है मेरा सेकंड ब्लॉग। और क्वार्टर से सीधे आ गए अपने मायके। मायके बस स्टैंड पे उतरते ही पहले दिखी आइसक्रीम वाला। गर्मी ने देख के दोनों माँ बेटे का मन हुआ कि चलो आइसक्रीम खाते। आइसक्रीम खा के घर पहुंचे और थकान के कारण दोनों माँ बेटे को आराम से नींद ली। फिर पी चाय और चाय की महफिल। और फिर मिलते हैं इन और मेंबर से जिनके पीछे पूरे दिन चलता है मेरे मम्मी पापा का। और यही इन्हीं के पीछे लगे रहते हैं पूरे दिन, जब जाके ये भी एक वो फैमिली के मेंबर ही बन जाते हैं। और इसके बाद इनसे मिले पर ये एक भी नहीं जानते। मैंने ऐसे पागलों की तरह देख रहे कि तू कौन आ गई। फिर मैं टूथब्रश तो अपनी लेके ना आई तो मैंने तो खट्टे की दांतल तोड़ी और वही की। और जमींदारा और भैंस डांगर रखने इतने आसान नहीं है। जो रखते हैं उन्हें पता है कितना कुछ फेस करना पड़ा है। मम्मी की आंगली कट गई फिर भी प्रॉपर सारा काम करना पड़ रहा है। ये है इनका ब्रेकफास्ट जो चलता है, ये इनकी रोटियां। और ये है इनकी सब्जी जो अभी इनके ऊपर गिरेगी और मस्त तरीके से खावेंगे। ये सारा काम निपटाने के बाद फिर मैंने भी थोड़ी सी मदद की। मैं कहा चल तुम उधर लग रहे हो तो मैं झाड़ू पोछा कर दूं। और या हमारा काम कहीं ना छूटेगा, चाहे हम क्वार्टर में रह लो, चाहे हम सासरे रह लो, चाहे हम मायके रह लो। झाड़ू पोछा तो हमारे ही सिर रहेगा। फिर माता इधर अपनी भैंसों को नहला रही थी। इतनी के और इतना सब कुछ करा है, इतनी शायद मारी ना करी होगी। तो मैं कहा चल तू भी काम कर लग रही है, मैं भी तेरा काम करा दूं। तो फिर दोनों माँ बेटियों ने जाके काम अपना फिनिश किया। मैंने इतने सारे कपड़े धुल दिए। ये दोनों का काम फिनिश हो गया। फिर हम अपने टमाटर प्याज नमकीन लेके चले ऊपर क्योंकि मौसम इतना मस्त था। तो सोचा कि चलो थोड़ा सा एंजॉय किया जाए। तीनों माँ बेटी ऊपर गई, मैंने नमकीन डाल के और उसमें टमाटर प्याज डाले। और तीनों माँ बेटे ने बैठ के एंजॉय किया, बहुत सारी बातें करी क्योंकि कहा जाता है कि माँ की तो बेटी हुआ करे। और वो सारी मंथन की भी महारतें बतलाएगी। इसके बाद मन हुआ, माता बोली कि बहुत दिन में आई है तो ले चले इतना चूरमा खुआऊंगी। तो फिर चने की दाल चढ़ाई। और जो थोड़ा एक्स्ट्रा काम था रसोई का वो मैंने कर दिया क्योंकि माँ लग रही थी भैंसा साइड। तो मैंने मसाला वसाला डाल के और दाल चढ़ा दी। मक्के इतने यहाँ बन लेगी फिर हम करेंगे चूरमे की तैयारी। तो एक्स्ट्रा जो भी बर्तन थे वो सारे मैंने साफ़ कर दिए क्योंकि काम इतना हो जाए कि भाई जो जिम्मेदार आदमी है ना वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाता। फिर हम सारा सामान इकट्ठा करके चले चूल्हे साइड। चूल्हा हमारे बाहर है तो बाहर बैठ के पहले इनकी मोटी मोटी थोड़ी सी अपनी नॉर्मल रोटी नहीं बनती, इसकी थोड़ी मोटी। और तो जो मिट्टी का तवा है उस पर तो रोटी का आनंद ही कुछ और है। मैंने बेली क्योंकि मम्मी ने आज ही उंगली कट गई तो चलो फिर मैं बेल दूंगी, आपसे ना मिलेगी, आप सेक दियो। इतनी भी हेल्प हो जाए तो उन्हें बहुत है। या मेरी बेटी की कारीगरी, वह चून तक गणपति बना रही थी बैठे बैठे। और हमारा चूरमा बन गया। मैंने जाग के अंदर और सबकी प्लेट लगाई। मगर सारे एक साथ ही बैठ के खाएंगे तभी मज़ा आवे मायके में। तो सबके लिए चूरमा डाला थाली में। और जिसने जितना घी खाना था उसके लिए नॉर्मल घी डाला। उसके बाद कटोरी में डाली दाल और मस्त इंजॉय किया। मतलब खाने का इतना शौक नहीं है जितना कि पास बैठ के बातें करने का और एक दूसरे की बातें जानने का, हर टाइप का वो इंजॉय करने मिला और बहुत मस्त।